पहलगाम की वादियों में बहती हवा अब खून से सनी है। वह जमीन जिसे कभी भारत का मुकुट कहा जाता था, आज हिंदू के लिए कसाई खाना बन चुकी है। न जाति पूछी गई, न भाषा, न राज्य, सिर्फ एक सवाल गूंजा, क्या तू हिंदू है? जवाब मिलते ही गोलियां सीने को छलनी कर गई। क्या ये वही कश्मीर है जिसे देखने लाखों सैलानी आते थे? क्या ये वही कश्मीर है जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता था, या अब यह एक सुनियोजित नरसंहार की जमीन बन चुकी है? इस आतंकी हमले में 28 जाने गई, लेकिन ये सिर्फ मौतें नहीं, ये इंसानियत के सीने पर 28 गहरे जख्म हैं, जिन्हें देखकर आपकी रूह कांप उठेंगी। एक परिवार कश्मीर आया, खुशियों से भरा हुआ, सपनों से लदा, पत्नी और बेटे के साथ घूमने निकला था मंजूनाथ राव। लेकिन वो नहीं जानता था कि हिंदू होना अब एक मौत का पैगाम है। नाम पूछा गया, धर्म पता चला और अगले ही पल उसके छाती को छलनी कर दिया गया। उसकी पत्नी चिल्लाती रही, बच्चों के आंखों में डर था, लेकिन आतंकियों के चेहरे पर जरा भी रहम नहीं। शुभम कानपुर का बेटा, सीमेंट कारोबारी संजय द्विवेदी का इकलौता सहारा, पत्नी के साथ पहलगाम घूमने गया था। बुधवार को लौटना था, लेकिन मंगलवार को उसकी लाश लौट आई। आतंकियों ने पूछा, क्या हिंदू है? और जवाब मिलते ही गोली सीने में उतार दी गई। पत्नी गिड़गिड़ाई, उसे मार दिया, मुझे भी मार दो। लेकिन आतंकियों ने कहा, नहीं, तुझे जिंदा छोड़ते हैं, जाकर अपनी सरकार को बताना कि हमने क्या किया है। आशावरी की कहानी सुनिए। पुणे से आई थी पिता के साथ कश्मीर देखने। आतंकी पुलिस की वर्दी में आए, बोले कलमा पढ़ो। जो नहीं पढ़ पाए वहीं ढेर कर दिए गए। पिता को सामने ही गोली मार दी गई। क्या सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू थे? हरियाणा करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल 16 अप्रैल को शादी की, 22 अप्रैल को ताबूत में लौट आए। पत्नी के हाथों से मेहंदी भी नहीं उतरी थी और सिंदूर उजड़ चुका था। ताबूत से लिपटकर वो रो रही थी। उनका दोष क्या था? उनका पति हिंदू था, देश के लिए लड़ता था, यही उनका गुनाह था। और यह पहला मामला नहीं है। इतिहास गवाह है, 1989 से लेकर आज तक एक ही मजहब के खून से कश्मीर की जमीन लाल हुई है, और वो है हिंदू। रालेव गालेव चालेव के नारों से लेकर पुलवामा और अब पहलगाम तक एक सिलसिला है, एक पैटर्न है। यह सिर्फ टारगेटिंग किलिंग नहीं है, एक सुनियोजित मजहबी नरसंहार है। सवाल यह नहीं है कि गोली किसने चलाई, सवाल यह है कि मारी क्यों गई। क्या हिंदू होना अब गुनाह है? क्या यह मुल्क अब इतना डरपोक हो चुका है कि मजहब के नाम पर हुई हत्याओं पर भी चुप है? हम बार बार कहते हैं आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन अगर आतंकवादी सिर्फ धर्म देखकर गोली चला रहे हैं तो ये वाक्य सिर्फ सेकुलर स्क्रिप्ट में अच्छा लगता है, जमीनी सच्चाई से इसका कोई वास्ता नहीं है। कश्मीर में हिंदू होना अब एक बहस नहीं बल्कि मौत की सजा है। और इस बार सवाल सिर्फ आतंकियों से नहीं है, सवाल उन तमाम सेकुलर संगठनों से है जो हर बार हिंदू के खून पर चुप्पी साध लेते हैं। सवाल उन राजनीतिक दलों से है जिनके लिए मजहबी हत्या बस आंकड़े का खेल बनकर रह गया है। और सबसे बड़ा सवाल सरकार से है, जो कहती थी कि नोटबंदी और धारा 370 हटने के बाद आतंकवाद खत्म हो गया है, आतंकियों की कमर टूट गई है। क्या यही अंत है? यही बदलाव है? बस अब बहुत हुआ। ये वक्त है निर्णायक लड़ाई का। ये वक्त है साफ साफ कहने का कि ये नरसंहार है, और जो इसे नरसंहार नहीं मानते वो या तो अंधे हैं या गुनहगार हैं। अब देश को बयान नहीं, एक्शन चाहिए। कश्मीर को फिर से जन्नत बनाने के लिए पहले इस नर्क की सफाई जरूरी है। आतंक के हर ठिकानों को जड़ से उखाड़ने की जरूरत है। और हाँ, जिस मजहबी खून खराबे पर चुप है उन्हें भी अब आईना दिखाना पड़ेगा। भारत सिर्फ एक भूभाग नहीं, ये एक भावना है, और उस भावना को छलनी करने वालों को अब सजा मिले, बिना देर, बिना रहम और बिना राजनीति के।